जबरदस्त। मैं एक बार फैजी साहब को और अतीकुर रहमान साहब को डिबेट में लाना चाहता हूं। फैजी साहब, आज प्रधानमंत्री ने जब बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो उन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने 3 ट्रिपल तलाक का उदाहरण दिया। फिर उन्होंने पासमानदा मुसलमानों की भी बात की कि पासमानदा मुसलमान शोषित हैं, अपने धर्म में एक वर्ग से शोषित, उनका शोषण किया गया है। और इन सब चीजों का एक कम से कम एक इलाज किया जा सकता है जिसमें खासकर बहनों बेटियों को न्याय मिले, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? बिल्कुल, मैं इसको बहुत ही सकारात्मक देखता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 प्रमुख काम किए हैं जो डायरेक्ट इस देश के 90% मुसलमानों के फेवर में था। पहला मैं 2-3 गिना देता हूँ। पहला, एब्रोगेशन ऑफ 370 जो आर्टिकल था उसके समाप्त होने से 90% मुसलमानों का जो एक सेक्शन है जिसको हम देशज पसमानदा कहते हैं, उसका फ़ायदा है। दूसरा जो है ट्रिपल तलाक ख़त्म हुआ। देखिए, तलाक का जो भारतीय समाज है, जो भारतीय संस्कार है और सभ्यता, उसका मानने वाला भारतीय मूल का मुसलमान होता है। और अशराफ वर्ग में सुबह तलाक होती है, शाम को शादी होती है, बहुविवाह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो तलाक से पीड़ित जो है पसमानदा महिलाएं थी और पसमानदा पुरुष भी थे। ऐसा नहीं है कि तलाक दे देते थे, 3 तलाक के बाद बीच में अशराफ मौलवी आ जाता था, कहता था कि अब दोनों एक नहीं हो सकते हैं, तो दोनों लोगों की ज़िंदगी नरक हो जाती थी। तो इससे 90% मुसलमानों का फ़ायदा हुआ। अब आइए यूसीसी की बात करते हैं। यूसीसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूर्वज जो थे, जो राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने संविधान सभा में बहस किया था, ये उनका मुद्दा है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना मुद्दा नहीं बताया, सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना मुद्दा बताया। ये सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि और लोगों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। ये हमारे बुजुर्गों का मुद्दा है, ये संविधान का मुद्दा है। जो लोग भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो ढके छुपे तौर से भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मुस्लिम समाज को जो लीड करता है विदेशी अशराफ वर्ग है, चाहे वैसी हो चाहे जमीयतुल उलमा का आप नाम कर रहे थे, जितने अशराफ संगठन है जो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे चलते हैं, वो यूसीसी के मुद्दे को वो सांप्रदायिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना के हमेशा पेश करते हैं। और पसमानदा समाज को जाके बताते हैं कि यूसीसी आएगा तो हम अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे, यूसीसी आ जाएगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। जब इस देश के 99% कानून बराबर है, यूनिफॉर्म है, तो इस्लाम पे और आस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो मैं बात पूरी कर लूं, भैया बात पूरी कर लूं, फिर बोलिएगा। आप लोग कुछ नहीं बोला, मेरी बात के बीच में आप ना बोलिए, प्लीज बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे खामोशी से सुन रहा था। आप अपने वक्त पर बोल लीजिएगा। 90% मुसलमानों की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, पसमानदा मुसलमानों की तरफ से बात कर रहा हूं, आप मुझे बोलने दीजिए। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये वंदे मातरम में हिंदू मुसलमान कर देते, इनका मतलब अशराफ वर्ग जो है इस देश के अंदर, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो पोलियो ड्रॉप में हिंदू मुसलमान कर देते हैं। यूसीसी जो है देश के लिए अत्यंत आवश्यक है, न सिर्फ देश के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए, इस देश में हिंदुओं के लिए, जो भी इस देश में बसने वाला सबके लिए जरूरी है। और जब सारे कानून बराबर होने से किसी की धार्मिक आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंच रही, तो पारिवारिक मामले, तलाक है, संबंध विच्छेद है या उत्तराधिकार की बात है, इसमें अगर यूनिफॉर्मिटी होती है तो ये अच्छी बात होगी। और ये अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब इसका विरोध जो है वो किन तर्कों पर किया जाता है? जैसे आपने खुद कहा कि धर्म में जो है, ये जब धर्म की आजादी के खिलाफ यूसीसी को किसने बताया या क्यों बताया कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो इस्लाम पर कोई इस्लाम को मानने वालों के ऊपर कोई बंदिशें लग जाएंगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।